नमस्कार साथियों, डॉक्टर अजीत सिंह की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में जियोग्राफी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 से कुल 32 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। साथियों, क्लास को पहले स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं, उसके बाद पुनः हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी में तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। साथियों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए इसी क्रम में प्रस्तुत है पहला प्रश्न। गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए कोलंबिया, ऑप्शन बी मैक्सिको, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी हवाई। तो साथियों, गैलेरस ज्वालामुखी कोलंबिया में स्थित है। यह कोलंबिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटोपैक्सी है, जो इक्वेडर में स्थित है। तो इसलिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोलंबिया। नेक्स्ट, डोलड्रम्स दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किन दो अक्षांशों के मध्य स्थित है? 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण, 35 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण, 25 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण, 35 डिग्री से 45 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण। तो साथियों, डोलड्रम्स दबाव क्षेत्र 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य स्थित है। यह एक निम्न वायुदाब पेटी होती है। इस पेटी में धरातलीय पवनों के स्थान पर संवहनी पवनें पाई जाती हैं। शांत वायुमंडलीय दशाएं होने के कारण इस क्षेत्र को डोलड्रम्स या शांत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। इसलिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है? तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां। तो साथियों, हम जानते हैं कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान रखता है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत से बड़े देशों का घटता क्रम इस प्रकार से है: रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो साथियों, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, दक्षिणी अमेरिका का वृक्ष रहित चौड़ा घास का मैदान कहलाता है? सेल्वा, पंपास, प्रेरीज, स्टेपी। दक्षिणी अमेरिका के वृक्ष रहित चौड़े घास के मैदान को पंपास कहते हैं। यह अत्यधिक उपजाऊ मैदान होते हैं। इनका विस्तार अटलांटिक महासागर से एंडीज पर्वत तक तथा अर्जेंटीना से उरुग्वे तक है। पश्चिम रूस एवं मध्य एशिया के मैदानों को स्टेपी तथा यूरोप के मैदानों को प्रेरीज कहा जाता है। तो इसलिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पंपास हो जाएगा। नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आता है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। साथियों, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है, और यह स्थिति अमावस्या के दिन होती है। तो इसलिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों का अध्ययन करें,
फिर बताइए उपर्युक्त में से कौन सा युग्म सही नहीं है। सहायक नदी और मुख्य नदी, चंबल नर्मदा, सोन यमुना, मानस ब्रह्मपुत्र। तो साथियों इस प्रकार से 1 और 2 सही नहीं है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है? टुंड्रा, मानसूनी, भूमध्य सागरी, भूमध्य रेखी। तो साथियों भूमध्य रेखी प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है। यह क्षेत्र 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक विस्तृत होता है। इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती हैं, इसी कारण वहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है और हवा ऊपर उठकर संघनित हो जाती है, जिससे वर्षा होने लगती है। तो इस प्रकार से साथियों भूमध्य रेखी प्रदेश में वर्ष पर्यंत वर्षा होती रहती है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, बैराइट्स तथा इडालुसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? ललितपुर, इलाहाबाद, सोनभद्र, मऊ। बैराइट्स तथा इडासुलाइट जैसे खनिज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिले में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से मात्र 12 जिले ही खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न हैं। इनमें मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा, ललितपुर, इलाहाबाद आदि प्रमुख है। तो इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न राज्यों में से काजू का मुख्य उत्पादक है? गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो साथियों भारत में सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व केरल हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी महाराष्ट्र हो जाएगा। समुद्री जल का औसत खारापन होता है 2.5% प्रति 1000 ग्राम, 3.0% प्रति 1000 ग्राम, 3.5% प्रति 1000 ग्राम, 4.0% प्रति 1000 ग्राम। तो साथियों समुद्री जल में घुले प्रदूषण, लवण आदि को समुद्री जल की लवणता कहते हैं। इसकी औसत लवणता 35 ग्राम लवण प्रति 1000 ग्राम जल होती है। महासागरों में 96% जल तथा 3.5% लवण की मात्रा घुली रहती है। इस प्रकार समुद्री जल का औसत खारापन 3.5% प्रति 1000 ग्राम होता है। तो इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? बोलीविया, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, ब्राजील। तो साथियों ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है, कराकस वेनेजुएला की राजधानी है, ब्राजीलिया की राजधानी ब्राजीलिया ब्राजील की राजधानी है, सुक्रे बोलीविया की राजधानी है। तो इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर अर्जेंटीना हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? जिम कॉर्बेट, रणथंभौर, काजीरंगा, बांदीपुर। तो साथियों एक सींग वाले सबसे अधिक गैंडे असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर काजीरंगा हो जाएगा, ऑप्शन सी। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है? बकिंघम केनाल, सरहिंद केनाल, इंदिरा गांधी केनाल, सतलज यमुना लिंक केनाल। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी केनाल है। इसका पुराना नाम राजस्थान नहर था। यह परियोजना सतलज और ब्यास नदियों के स्थान पर स्थित हरिके बांध से निकाली गई।
यह नहर पंजाब एवं राजस्थान को जल की आपूर्ति करती है साथियों, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के किस क्षेत्र में ज्वारीय शक्ति की प्रबल संभावना है? खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पाक संधि, केरल तट। तो मित्रों, खंबात की खाड़ी में ज्वारीय शक्ति की प्रबल संभावना है। खंबात की खाड़ी अरब सागर स्थित एक तिकोनी आकृति की खाड़ी है, इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा महासागर सबसे छोटा है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो साथियों, आर्कटिक महासागर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर सबसे बड़े महासागर की बात की जाए, प्रशांत महासागर होता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ललितपुर, जौनपुर, प्रयागराज, खीरी। तो साथियों, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन होता है। ललितपुर यूरेनियम के उत्पादन में भी अग्रणी है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ललितपुर हो जाएगा। नेक्स्ट, गन्ने के मामले में रोपण सामग्री कहाँ से प्राप्त होती है? गन्ने का निचला 1/3 भाग, गन्ने का ऊपरी 1/3 भाग, गन्ने का मध्य 1/3 भाग, पार्श्व की कलियां। तो साथियों, गन्ने के मामले में रोपण सामग्री गन्ने के ऊपरी 1/3 भाग से प्राप्त होती है। इससे गन्ने का विकास तेजी से होता है। यद्यपि वर्तमान में संपूर्ण गन्ने से ही रोपण सामग्री प्राप्त की जा रही है, तो इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है? अरल सागर, लाल सागर, बाल्टिक सागर, मृत सागर। तो साथियों, दिए गए सागरों में से मृत सागर का जल सबसे अधिक खारा है। इसकी लवणता 238 ग्राम प्रति हजार है। वैसे विश्व में सर्वाधिक खारी झील तुर्की की वान झील है। इसकी लवणता 330 ग्राम प्रति हजार है। समुद्री जल की औसत लवणता 35 प्रति हजार होती है, 35 ग्राम प्रति हजार होती है। तो इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मृत सागर। 1 घंटे के समयांतर में देशांतरी दूरी होती है। तो साथियों 1 घंटे के समयांतर पर देशांतरी दूरी 15 डिग्री होती है। नेक्स्ट, निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम, एल्यूमिनियम। यूरेनियम को पीला केक या येलो केक भी कहा जाता है। परमाणु रिएक्टरों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यूरेनियम हो जाएगा। नेक्स्ट, भूमंडलीय तापमान अर्थात ग्लोबल वार्मिंग की घटना में सबसे अधिक योगदान किस गैस का है? मेथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो साथियों भूमंडलीय तापमान अर्थात ग्लोबल वार्मिंग की घटना में सबसे अधिक योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का है। पृथ्वी और वायुमंडल के तापमान में अप्रत्याशित वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, जिसका कारण पर्यावरण में बढ़ती ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो साथियों इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है? समअपनति, नतिलंब घाटी, हागबैक, ग्राबेन। तो साथियों दिए गए शब्दों में से ग्राबेन भ्रंश से संबंधित है। यह एक घाटी है। भूपटल की भौगोलिक प्लेट्स दबाव या तनाव के कारण जब भी प्लेटों में खिंचाव अधिक बढ़ जाता है
कब शिलाएं उनके प्रभाव से विस्थापित हो जाती हैं अथवा टूट जाती हैं। एक ओर की शिलाओं की अपेक्षा नीचे या ऊपर चली जाती हैं, इसे ही भ्रंश कहते हैं। तो इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ग्राबेन हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को दर्रा से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। खैबर, जोजिला, नाथुला, काराकोरम। तो साथियों राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A जालंधर से जम्मू व श्रीनगर होते हुए उरी तक जाता है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जोजिला। नेक्स्ट, भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो साथियों भद्रा वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका। तो साथियों क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों के आधार पर एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पूर्वी तथा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया महाद्वीप में फिलिस्तीन सहित 49 देश हैं। इसका क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 भाग है तथा यहाँ विश्व जनसंख्या का लगभग 2/5 भाग निवास करता है। तो इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एशिया। ड्रिप सिंचाई किस राज्य में की जाती है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो साथियों ड्रिप सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई राजस्थान और मध्य प्रदेश में की जाती है। इस विधि से सिंचाई करने पर अत्यधिक मात्रा में पानी की बचत होती है। तो इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट, बिजली चमक एवं मेघ गर्जन विशेषताएं हैं क्षोभ मंडल की, समताप मंडल की, मध्य मंडल की, आयन मंडल की। तो साथियों बिजली चमक एवं मेघ गर्जन क्षोभ मंडल की विशेषताएं हैं। वायुमंडल में मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बादल, आंधी, वर्षा, गर्जना आदि सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए क्षोभ मंडल हो जाएगा, क्योंकि यह वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। मौसम संबंधी समस्त परिवर्तनीय घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। नेक्स्ट, तप्त द्वीप शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? गर्म क्षेत्र के द्वीप, उष्ण महानगर, ज्वालामुखी विस्फोट से बना द्वीप, ताप शक्ति संयंत्र से घिरा क्षेत्र। तो साथियों तप्त द्वीप शब्द उष्ण महानगर से संबंधित है। ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां का तापमान अन्य क्षेत्रों से अधिक होता है। ये मानव जीवन के लिए हानिकारक होते हैं। तो इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी उष्ण महानगर हो जाएगा। म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? क्यात, नायरा, रियाल, क्रोन। तो मित्रों म्यांमार की मुद्रा क्यात है, रियाल ईरान तथा यमन की मुद्रा है तथा क्रोन डेनमार्क एवं नॉर्वे की मुद्रा है, नायरा नाइजीरिया की मुद्रा है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हैं? भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तजाकिस्तान। तो साथियों पख्तून खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा पर स्थित है।
तो इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। साथियों एक तरफ फसल है और दूसरी तरफ राज्य है, इसका मिलान करना है। तो आइए मिलान करते हैं। चाय असम, गन्ना उत्तर प्रदेश, मूंगफली गुजरात, सेब हिमाचल प्रदेश। तो साथियों इस प्रकार से इसका विकल्प भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, रिक्टर पैमाने से मापते हैं आर्द्रता, भूकंप की तीव्रता, पानी की विद्युत चालकता, वायु की गति। तो साथियों हम ये जानते हैं रिक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। यह पैमाना CF रिक्टर एक अमेरिकी भूकंपविद्ता के नाम पर है। तो इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, सूर्य पूर्व दिशा से उगता है और पश्चिम दिशा में डूबता है, इसका कारण क्या है? पृथ्वी की आकृति, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन, सूर्य की गति। तो साथियों सूर्य के पूर्व से उदय व पश्चिम में अस्त होने का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना। इस घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोबार, आइसोहाइट, आइसोथर्म, आइसोहेलिन। तो साथियों समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को आइसोहाइट कहते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो साथियों एक तरफ हिमालय की चोटियां दी गई हैं और दूसरी तरफ संबंधित राज्य दिया गया है, इनका मिलान करना है। तो आइए इनका मिलान करते हैं। नंगा पर्वत, तो साथियों नंगा पर्वत जम्मू और कश्मीर, नंदा देवी, नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा, कंचनजंगा सिक्किम। तो साथियों इस प्रकार से इसका विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा। तो साथियों चंबल नदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर के बहती है। चंबल नदी का प्राचीन नाम चरमबाती है। यह नदी जानापाव पर्वत महू से निकलती है। तो इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? रामनगर नैनीताल, दुधवा लखीमपुर, बांदीपुर राजस्थान, काजीरंगा असम। तो साथियों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के रामनगर नैनीताल में स्थित है। बाघ परियोजना के तहत आने वाला यह पहला राष्ट्रीय पार्क था। तो इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, सुंदरवन है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, दक्कन के पठार में, गोदावरी डेल्टा में, महानदी डेल्टा में। तो साथियों सुंदरवन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कहलाता है। तो इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है? किलिमंजारो पर्वत, एल्ब्रुस पर्वत,
मैकिन्ले पर्वत, एकांकगुआ पर्वत। तो साथियों, एकांगुआ पर्वत गैर एशियाई पर्वत है, अर्थात एशिया से बाहर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यह दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पर्वत है तथा अर्जेंटीना में स्थित है। तो इसलिए साथियों, गैर एशियाई पर्वत शिखर एकांगुआ पर्वत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला झरना है? मोटराजी, मोंगे, टुगेला, एंजिल। तो साथियों, दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला झरना एंजल झरना है, जिसे एंजल जलप्रपात कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 979 मीटर या 3217 फीट है। यह झरना वेनेजुएला में कैरो नदी पर स्थित है। तो इसलिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, चेचू जनजाति निम्नलिखित में से किस प्रदेश में निवास करती है? मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो साथियों, चेचू मूलतः आंध्र प्रदेश की खनाबदोश जनजाति है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट। तो साथियों, मैं यह चाहता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं बताएं। कमेंट के माध्यम से आप इस प्रश्न का उत्तर हमें बताएं। प्रश्न है 43 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? ऑप्शन है बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएंगे। साथियों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है, लेकिन क्लास को समाप्त करने से पहले आप सभी मित्रों से मेरा एक निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें व कमेंट करें। अगर वीडियो में कहीं असंगति पाई जाती है, अगर आपको लगता है कि कहीं संशोधन करने की ज़रूरत है, तो आप निश्चित रूप से अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से हमें प्राप्त कराएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त की जाती है। जय हिंद, जय भारत।